जो एप्स्टीन फाइल में लोगों का नाम है उसको कोई सजा नहीं हुई है। 12-13 साल की बच्चियों का जो रेप करते थे, उनका हाथ पैर तोड़ देते थे, तो जबरदस्ती प्रेग्नेंट करे, तो उसके ब्लड में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, उस केमिकल को निकाल के ये सब पीते थे, जिसके से इनको लगता था कि ये इससे बुढ़ापा नहीं आएगा। आपने जिन आतंकवादियों का शकल देखा है उनसे कई ज्यादा घिनौने हैं। बशर्ते एप्स्टीन फाइल जब आई है ना, जो एप्स्टीन फाइल निकला ना, बढ़िया आदमी की डुबा दिया। आज अमेरिका देखो कितने नीच निकले सब, किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की। दुनिया मनी कंट्रोल वालों से डरती है। आप ध्यान से समझिए, सुंदरता न होने की वजह से आकर्षक लगने के लिए वो छोटे कपड़े पहनते। इसी की जगह बिल गेट्स की जगह कोई गरीब देश का रहता, अब तक उसका धज्जी उड़ा देता। मेन षड्यंत्र को पकड़िए। ह्यूमन में जेनेटिक मॉडिफाई पॉसिबल है, बट भारत ने रोक लगाया है। वो कुछ और बना देगा तब क्या होगा। क्रिस 3 मूवी देखे हैं, उसमें ह्यूमन का जेनेटिकली मॉडिफाई किया था, उसमें मेरी बहन भी है। समझ में आया कि नहीं आएगा? मेरी उसमें बहन भी है यहाँ पे। और एग्जैक्ट जो उसके अंदर का लक्षण है ना, उस फिल्म में बाहर ले आके दिखाया गया है। एग्जैक्ट वो एक्चुअल वही है, वो उसको मॉडिफाई नहीं किया गया, उसको ओरिजिनल दिखाया गया। अभी मॉडिफाइड है वो। उस फिल्म में मेरी बहन भी है। और विवेक ओबराय मेन गुंडा रहता है, वैज्ञानिक रहता है उसमें। वो मानव पे रिसर्च करता है और मेढक का जीभ मानव में जेनेटिकली मॉडिफाई करके लगा देता है। मेढक का जीभ मिली सेकंड में रिएक्शन करके जीभ से ऐसे चीजों को खींच लेता है, और मेढक के जीभ को और फिर उसको लंबा करके जेनेटिकली मॉडिफाई कर देता है, किसी चीज को ऐसे जीभ से खींच लेता है। समझ में आ गया? तो ये मूवी में दिखाया गया। मूवी में तो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के भी दिखा देता है, बट मानव पे इस पे करने पे क्या लगाया गया है? रोक लगाया गया। मानव पे करने पे क्या कराया गया है? रोक लगा। बट ये जैसे एप्स्टीन फाइल जब आई है ना, तो उसमें ये सब चीजें बाहर भी आई है कि जब भी हम छोटे बच्चे को डराते हैं तो उसके ब्लड में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। बहुत ज्यादा जब वो डर जाते हैं, मरने के कगार पे चले जाते हैं, तो उनके अंदर वो डर पैदा हो जाता है। तो 12-13 साल की बच्चियों का जो रेप करते थे, उनका हाथ पैर तोड़ देते थे, उनके मतलब गर्म तेल से कैसे फ्राई किया जाता है, वो अभी जिंदा ही रहते थे, उनका ये एरिया गर्म तेल में डाल देते, हम कराह जाते थे वो छोटे बच्चे। तो उनके बॉडी में केमिकल रिलीज होता था, उस केमिकल को निकाल के ये सब पीते थे, जिसके से इनको लगता था कि ये इससे बुढ़ापा नहीं आएगा। तो ये मानव पे रोक लगाया गया है। लेकिन एप्स्टीन फाइल में इतना घिनौना दिखाया गया जिसका कोई हद नहीं। जब एकदम डरा देंगे लोग, एकदम डरा दिया जाएगा, तब उसको वो तकलीफ होगी, वो उसके शरीर में आएगा। अब कोई 8 साल 9 साल की बच्ची बन के चले, कोई 13-14 साल की बच्ची, उसको जबरदस्ती प्रेग्नेंट करेगा ताकि उसके शरीर में वो तकलीफ आ सके। अब फिर उसको मारेगा तो अंदर बच्चा भी मरेगा और वो भी मरेगी यहाँ पे। तो फिर उसके शरीर के अंदर एक नेचुरल एक केमिकल रिलीज होगा जो उस पीड़ा को झेल सके। और वो यही चाहते हैं, जब मार देंगे तो फिर उसका मांस खाते थे सबके, हमारा शरीर अच्छा रहेगा। आपने जिन आतंकवादियों का शकल देखा है उनसे इनका शकल काफी अलग है, और ये उनसे कई ज्यादा घिनौने हैं सब यहाँ पर। बशर्ते मीडिया इन्होंने ही संभाला है। याद रखना महिलाएं, आपका आवाज कोई इसलिए नहीं उठा सकता है कि मीडिया में कोई महिला मालिक नहीं है किसी चीज की, बड़े लेवल पे। समझा गया कि नहीं? अगर मालिक है भी तो प्रभाव में आ जाएंगे। यहाँ पे कौन है तो आप ध्यान से समझिएगा, कौन डोमिनेट करेगा। जेनेटिकली डोमिनेशन का अलग बात है, हम आपको बताते हैं सोसाइटी में कौन डोमिनेट करेगा। जिसके पास टेक्नोलॉजी, पैसा, एजुकेशन एंड मीडिया है, वही डोमिनेट करेगा। समझा गया कि नहीं आ गया? ना? ये भारत में प्रति सेकंड 30-32 गो होता है। 80 तो एक मूवी आ रही है, 80 जिसमें दिखाता है कि 100 में से 80 रेप तो दर्जे नहीं होता है ट्रेलर। तो 80 मूवी है, वो इसी पे है। तो ये चीजें इतनी घिनौनी होती, कोई कुछ बोल सकता है? कितना दुख की बात है कि जो एप्स्टीन फाइल में जिन घिनौने लोगों का नाम है उसको कोई सजा नहीं हुई अब तक, क्योंकि वो पैसा वाले हैं। और जो भी पीछे गया है इस देश में, देखना आप गौर से देखना, इस देश में पीछे कौन है। जो भी पीछे, उसका कारण एक ही मिलेगा, उनकी अपनी मीडिया नहीं है, विद्यालयों में उनका अपना मतलब संख्या नहीं है,
विद्यालय में उनकी संख्या नहीं है। जब विद्यालय में संख्या नहीं रहेगी तो आगे जा, जब विद्यालय में संख्या नहीं रहेगी तो आगे जाके पुलिस स्टेशन में आपको पूछने वाला कोई नहीं है, कोर्ट में पूछने वाला कोई नहीं है, वकील कोई नहीं मिलेगा, मीडिया में कोई नहीं मिलेगा, रोजगार में कोई नहीं मिलेगा, बिजनेस में कोई नहीं मिलेगा। तो ये होगा कि नहीं? तो जिनका मीडिया में कोई नहीं है, विद्यालय में नहीं है और पैसे से कमजोर है, ये तीनों भुगत रहे हैं। एग्जाम्पल पहला, SC ST, कोई बड़ा न्यूज इनको उठाने वाला नहीं है। अभी किसी को मार दिया गया, कोई कश्यप करके था मेरठ में, बांग्लादेश से ज्यादा तड़पा के उसको मारा, मीडिया ने उठाया? नहीं। मीडिया उठा के ला, ये जानते हैं कहां से? जापान में क्या हुआ, लेकिन मणिपुर में एक महिला को नंगा घुमा दिया गया, ये नहीं दिखा रही है, क्योंकि मीडिया कंट्रोल्ड, एक ही माइंडसेट के लोग मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप उनको, बहुत दुख की बात हम बताते हैं ना, कश्मीरी पंडित की जगह अगर कश्मीरी दलित होते तो इतना आवाजें नहीं उठता। क्यों नहीं उठा? मणिपुर में आदिवासी जनजाति थे, 2 साल से चल रहा है, उठा नहीं। सेम माइंडसेट के लोग, दे कंट्रोल द मीडिया। अब 80 मूवी देखिएगा और उसमें कोर्ट कचहरी सब है। अब जो पीछे है SC ST में देखिएगा यही सब है, उनका मीडिया में कंट्रोल नहीं है। स्कूल एजुकेशन में अब गए हैं तो आने वाले 20-30 साल में उनके पढ़े लोग बड़े अफसर पे बनेंगे। जब मान के चलिए आप गए दरोगा बने और DSP आपसे उल्टा माइंडसेट का बैठल है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, फाइल बढ़ा देगा। तो जो अभी गए हैं तो एक SC ST पीछे हैं, उनका कारण देखना। एजुकेशन मीडिया में है नहीं, बिहारी पीछे, रीजन सेम, एजुकेशन में कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी नहीं, मीडिया में कोई कंट्रोल नहीं, पैसे से एकदम टूटे हुए, कोई पूछने वाला है? महिला, इनका कोई स्वतंत्र मीडिया नहीं जो इनकी बात उठा सके। ये डिपेंडेंट है कि महिला की बात भी पुरुष उठाता है। एजुकेशन में हाल यही है, खराब है। मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद कहां जा रहे हैं लोग पता नहीं चला। अब तो धीरे धीरे सुधार आया है, अब पैसा से कंट्रोल नहीं है। देश की रक्षा करना हमारा क्या है? मूल कर्तव्य। देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना। 5वां मूल कर्तव्य भाईचारा बना के रखना। देश के लोगों में नम्रता, आपस में मेल मिलाप करके रखना है। ये समझ में गया कि नहीं गया? भाईचारा, देश के लोगों में नम्रता यानी मेल मिलाप तथा भाईचारा बना के रखना। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्री के सम्मान के क्या हो? विरुद्ध हो। ऐसी प्रथाओं का क्या करना है? विरोध करना। समझ में गया कि नहीं गया? स्त्री सम्मान के क्या हो? विरोध में। समझ में गया बाबू आप लोग को? स्त्री लोग देखो, तुम लोग कुछ कर लो कि किसी को भाषण देने देना, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो, पढ़ाई करो और मनी पे कंट्रोल रखो। जिसके बाद मनी कंट्रोल है उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया मनी कंट्रोल वालों से डरती है और अमीर लोगों ने एक वहम फैला दिया है शिक्षा जरूरी है क्योंकि संस्कार देता है, संस्कार घर से मिल जाता है। और सबसे ज्यादा बेइज्जत इंसान वही होता है जो पढ़ा लिखा गरीब हो। सबसे ज्यादा बेइज्जत वही होता है। लोग कहते हैं का कहिलो पढ़ लिख के, का कहिलो। समझ गया? आज अमेरिका देखो कितने नीच निकले सब। अब देख रहे हैं ये जो फाइल खुला है एप्स्टीन फाइल, कितने नीच है सब। ये तो सब पूरा का पूरा, ये सब तो खामखा में ये ऑर्केस्ट्रा वाले बदनाम है सब। बिल गेट्स हालांकि बहुत अय्यास आदमी निकला वो बेचारा। जो एप्स्टीन फाइल निकला ना, बढ़िया बढ़िया आदमी की डुबा दिया। अच्छा हुआ ये निकला फाइल। और एक चीज गौर करके देखिए, इसी के जगह बिल गेट्स के जगह कोई गरीब देश का रहता, अब तक उसका धज्जी उड़ा देता सब। किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की। बोल पा रहा है? नहीं। तो बिल गेट्स वगैरह जो है सब इतने अमीर हैं, लेकिन उसका विंडोज देखिए, हर साल कुछ अपडेट आएगा। विंडोज 10, उसका जनरेशन ये दुनिया भर का। अब मोबाइल देखिए इतनी बिक रही है सब, फिर भी अब इसमें ये अपडेट, तो इसमें ये अपडेट, इसमें 4 कैमरा। अब अगला आएगा, इसमें कैमरा नहीं दूरबीन है। दीवार फाड़ देगा एकदम। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अलग अलग चीज, नया नया टेक्नोलॉजी लेके आएगा यहाँ पे। अलग अलग क्या कर दिया है? वैरायटी बना दिया। तो हम लोग को भी निरंतरता का ध्यान देना है। लेकिन हमारे यहाँ निरंतरता हो रही है? नहीं हो रही है। अभी वो कोई बंबई में कि कहा मध्य प्रदेश में सड़क बनी ले आएंगन कर दिया है, बोतल की तरह कर दिया है। बंबई में किया है, बंबई में कर है ना। संस्कृति, पर्यावरण और विज्ञान पे भी ध्यान दिया गया है। तो देखिए 6वां मूल कर्तव्य क्या है? संस्कृति, देश की समृद्ध और गौरवपूर्ण संस्कृति की रक्षा करना। ये हमारा मूल कर्तव्य है या नहीं है? हाँ, आप बताइए ध्यान से।
देश की संस्कृति का ध्यान रखना है कि नहीं? आई जो नचनिया सब रुमाल ढाक के घूमती है सब, कहती है सब कि हमारा मूल अधिकार है, ये पूरा पॉलिटी नहीं पढ़ी है सब, भाग 3 पढ़ के छोड़ दी सब। भाग 4 के क में हमारा 6वां मूल कर्तव्य है कि हमें हमारी संस्कृति का ध्यान रखना है। आई जन रुमाल ढाक के कपड़ा पहन के घूम रही है सब, आई 1 जनवरी को दारू पी के उलट जा रहे हैं सब। हाँ, ये हमारी संस्कृति है? नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है। और याद रखना, आप ध्यान से समझिए, किसी भी चीज के मेन षड्यंत्र को पकड़िएगा। जो वेस्टर्न कपड़े होते हैं और जो छोटे कपड़े होते हैं, ये उनमें ज्यादा ठीक लगते हैं जो सुंदर नहीं है, बल्कि सुंदरता ना होने की वजह से, अब सुंदरता नहीं है तो आकर्षक लगने के लिए वो छोटे कपड़े पहनते हैं, सुंदर लगने के लिए नहीं। सुंदरता अलग चीज है, आकर्षण अलग चीज है। तो छोटे कपड़े केवल आकर्षण करने के लिए होते हैं, और आकर्षण क्षणिक चीज होती है। वरना सुंदरता क्या होती है, आप देखिए, मूर्ति बनाई जाती है मिट्टी की, और उसको जब कपड़े पहना दिए तो कितना सुंदर लगती है, जबकि जान ही नहीं है उसमें, मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति, लेकिन कितना सुंदर लगते हैं। तो सुंदरता अलग चीज है, आकर्षक अलग चीज है। तो ये जितने नचनिया हैं सब ना, इक्का है बनते हैं, ये एक्चुअल में सुंदर नहीं है। न तो भारतीय परिधान पहनाइए और देखिए, वरना भारतीय परिधान में ही आप देखिए मूर्ति, मिट्टी की मूर्त सुंदर लगती है कि नहीं लगती है। लेकिन ये सब भारत की संस्कृति को, हमारे 6ठे संवेद, इसको मूल कर्तव्य को सीधे धज्जी उड़ा देते हैं सर। और आजकल एगो आ गया है सब, इसे बलवा, इसे सकला के बूम बूम पेंसिल बना दे रहा है। पहले को पेंसिल आता था इसे, एक और दुका ग्रे कलर, एगो लाल कलर, एगो इसे कर दे रहा है यार, अजीब टाइप का है सब। और जींसवा जहां तहां से फाड़ दे रहा है। कुछ दिन में जींसवा जे के हाथ में चलेगा, इसे अंडरवियर पे घूमेगा। नचनियन सबको कहीं नहीं, क्या हो गया, हमारा मूल 6ठा मूल कर्तव्य क्या कर रहे हैं, धज्जी उड़ा दिया। स्पष्ट लिखा है, देश की समृद्ध, यानी हमारी बहुत गौरवपूर्ण संस्कृति थी, समृद्ध और गौरवपूर्ण संस्कृति की क्या करना है, रक्षा करना है। गौरवपूर्ण संस्कृति की क्या करनी है, रक्षा करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?